तालिबान रिटर्न से त्राहिमाम की पूरी दास्तां अब हम आपको बताएंगे। अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास का ट्विटर अकाउंट हैक हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से ये है कि काबुल पर कब्जे के साथ ही तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। जी न्यूज को जानकारी मिली है कि तालिबान थोड़ी देर में अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। हमें अफगानिस्तान के पत्रकारों से हवाले से ये खबर मिली है कि काबुल में इस वक्त सभी लोग अपने घरों में बंद हैं। एक तरफ राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खुद राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की है। दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकवादियों ने किस कदर अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया मौन होकर देखती रह गई और अफगानिस्तान पूरी तरह से तालिबान के हाथ में चला गया। 15 अगस्त 2021 की सुबह जब भारत में लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, तब तालिबान के लड़ाके अफगान राजधानी काबुल पर घेरा डाल रहे थे और अफगान नागरिकों की आजादी पर कब्जा पक्का कर रहे थे। पिछले 3 महीनों से जारी लड़ाई में कंधार, हेरात, कुंडूज, जलालाबाद, बल्ख समेत अफगानिस्तान के बाकी हिस्से एक एक कर तालिबान के कब्जे में आते चले जा रहे थे। लेकिन राजधानी काबुल में इतनी जल्दी हलचल मचने वाली है, इसका अंदाजा शायद ही किसी को था। रविवार की सुबह तालिबान के लोगों ने अचानक से काबुल पर घेरा डाला और अफगान सरकार और सेना बिना मुकाबला किए सरेंडर करती दिखी। और इस वक्त की लगातार ये बड़ी खबर आपको अफगानिस्तान से बता रहे हैं। काबुल पर कब्जे से जुड़ी ये खबर, साथ ही तालिबान का अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। जी न्यूज को जानकारी मिली है कि तालिबान थोड़ी देर में अफगानिस्तान में सरकार बनाने को लेकर बड़ी घोषणा कर सकता है। हमें अफगानिस्तान के पत्रकारों के हवाले से ये भी खबर मिली है कि काबुल में इस वक्त सभी लोग अपने घरों में कैद हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। एक तरफ राष्ट्रपति भवन पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। खुद राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए हैं। वहीं काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सैनिकों ने फायरिंग की है। दोनों ही तस्वीरें बता रही हैं कि आतंकवादियों ने किस कदर अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया है। तो राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हो चुका है। काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है, जिसकी वीडियो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमले की खबर रात की है, देर रात हमला हुआ। वहीं यूएनएससी में अफगान संकट पर सुबह 10 बजे एक अहम बैठक होने जा रही है। लेकिन इस बैठक के बाद क्या नतीजा निकलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालात सामान्य होंगे, इसको लेकर किसी को उम्मीद बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिल रही है कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है और नजर बनी हुई है कि हमारे डिप्लोमेट्स की वतन वापसी सही तरह से हो। तो आपको लगातार हम सिलसिलेवार तरीके से पूरी क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ, काबुल एयरपोर्ट पर हमला हो रहा है, वहीं यूएनएससी में अफगान संकट पर सुबह 10 बजे अहम बैठक होने जा रही है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी मिली है कि वो अफगानिस्तान में अपने राजनयिकों को निकालने के लिए हर परिस्थिति में बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग की जानकारी मिली है और उसकी वीडियो आप पहली तस्वीर में देख रहे हैं। फिर राष्ट्रपति भवन पर कब्जा हुआ, दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। अशरफ गनी देश से भाग चुके हैं। तजाकिस्तान में वो इस वक्त शरण ले चुके हैं। तीसरी तस्वीर, चौथी तस्वीर, काबुल में ट्रैफिक जाम, व्हाइट हाउस के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। लोगों में नाराजगी है, जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और 129 लोग भारत लौटे हैं। उनमें डर है, वो डर रहे हैं कि जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान में, उनका क्या हाल होगा। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं वीडियो, देर रात एयरपोर्ट की है, काबुल एयरपोर्ट की, जहां पर फायरिंग की गई। लेकिन ये फायरिंग बताई जा रही है कि अमेरिकियों की तरफ से थी। इस गोलीबारी में काफी दहशत का माहौल बना है और लोगों में डर زده خورد بالا مردم، پلیسا که نبگذارن مردم داخل میدان هوایی بره به خاطر از اینکه مردم داخل شدن. خلاصه با فیرا
अफगानिस्तान को लेकर पूरी दुनिया को जिस बात का डर कई दिनों से सता रहा था, वो डर आखिरकार रविवार को सच साबित हुआ। काबुल पर कब्जे के साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से राज हो गया। काबुल ښار درنو او پیاوړي ولسه زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه तालिबान रिटर्न्स के कारण काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति है। हालात बेहद डरावने हो चुके हैं। इस दहशत की पुष्टि करता ये वीडियो देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान के आतंकवादी दाखिल हो चुके हैं। हथियारों से लैस तालिबानी आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया है। तालिबान का दावा है कि उसका न सिर्फ काबुल के 11 जिलों पर नियंत्रण हो चुका है, बल्कि अफगानिस्तान का कंट्रोल भी अब उसके ही हाथों में है। तालिबान ने इसीलिए अफगानिस्तान में जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करने की बात कही है और ये घोषणा भी की है कि अफगानिस्तान का नया नाम अब इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान होगा। तालिबान भरोसा दिला रहा है कि काबुल में मौजूद राजनयिकों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तालिबान का टेरर किस कदर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी है, इसकी बानगी काबुल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिली, जहां रविवार को एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद ये भीड़ जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देने को लेकर बेचैन दिखी। वहीं नाटो देशों ने फैसला लिया है कि काबुल पर सभी कॉमर्शियल उड़ानें निलंबित रहेंगी। काबुल एयरपोर्ट का इस्तेमाल अब सिर्फ मिलिट्री के लिए होगा। इस बीच तालिबान को सत्ता हस्तांतरण के लिए अफगान नेताओं ने तालिबान से मुलाकात करने और सत्ता हस्तांतरण के प्रबंधन के लिए 3 सदस्यीय समन्वय परिषद का गठन किया है। इस कमेटी में अब्दुल्ला, गुलबुद्दीन और पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई अहम सदस्य होंगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक वीडियो फेसबुक पर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी और ये भी कहा कि ये निर्णय अराजकता को रोकने और शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण के लिए लिया गया है। हामिद करजई ने अपने प्रशंसकों से ये भी कहा कि वो काबुल में ही रहेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन काबुल में तालिबान के घुसते ही खबर आई कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने वतन छोड़ दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने ताजिकिस्तान में शरण ली। रिपोर्ट्स ये बता रही हैं, हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि दोनों ताजिकिस्तान चले गए। उनके साथ साथ हमदुल्ला मोहिब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कौमी सलामती के मुशीर हैं, वो भी उनके साथ ही गए हैं। जब अफगानिस्तान में उनके देश छोड़कर भागने की खबर फैली और चारों तरफ से किरकिरी होने लगी, तो अशरफ गनी ने फेसबुक पर बयान जारी करके सफाई दी और कहा, तालिबान मुझे हटाने के लिए काबुल और काबुल वासियों पर हमले कर देता, जिससे 60 लाख की आबादी वाले शहर काबुल पर भयंकर मानवीय त्रासदी जैसी स्थिति आ जाती। ऐसे में खून की बाढ़ आ जाती, जिसे रोकने के लिए मैंने देश से जाने का फैसला किया। अफगानिस्तान में तालिबान राज्य से सिर्फ गनी और यहाँ की आवाम ही दहशत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज सुबह इसी सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई है। अनस मलिक, जी मीडिया, अफगानिस्तान। तो कुल मिलाकर काबुल पर आतंकी संगठन तालिबान कब्जा हो चुका है। अब सत्ता हस्तांतरण होगा, यानी कि तालिबान सरकार बना सकता है। इधर राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश छोड़ने पर सफाई दी है और कहा है कि हमने लाखों जिंदगियां बचाई। वहीं 129 भारतीय काबुल से भारत लौट आए हैं, जबकि अफगानिस्तान में ब्रिटेन और जर्मनी का ऑपरेशन एयरलिफ्ट जारी है। दोनों ही देश अपने अपने लोगों को अफगानिस्तान से वापस बुला रहे हैं।
एक तरफ तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा किया, वहीं कुछ दिन पहले जनरल दोस्तम के महल पर कब्जा करने वाली तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। एक एक करके सरकारी भवनों को, दफ्तरों को तालिबान कब्जे में लेता जा रहा है। और इन्हीं तस्वीरों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही हमारे सहयोगियों से हम जानकारी भी लेंगे कि मौजूदा क्या बड़ा अपडेट है। आपको जल्दी से बता देते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अचल मल्होत्रा जी, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, मंजू सेठ जी पूर्व राजनयिक हैं। जी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संवाददाता मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं और ब्रह्मा प्रकाश दुबे। सबसे पहले ब्रह्मा आपके पास आएंगे, क्या कुछ लोकल रिपोर्टर से और जानकारी मिली है? लगातार आप अफगान रिपोर्टर्स के संपर्क में हैं, क्या बड़ी जानकारी? अब से कुछ देर में माना जा रहा है एक बड़ा ऐलान हो सकता है अफगान सरकार को लेकर। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पूरी रात काबुल के लोगों की पूरे खौफ के साये में बीती है। सुबह सुबह जो हमारी स्थानीय पत्रकारों से बात हुई है, उनका कहना है सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर अब दिन में तालिबान क्या ऐलान करता है, क्योंकि काबुल पर कब्जा हो चुका है पूरी तरह से और तमाम लोग घरों में अभी भी कैद हैं। हालांकि एयरपोर्ट के आसपास लोगों तक है, जो बड़ी तादाद में लोग वहां से निकलकर बाहर जाना चाहते हैं, वहां पर मौजूद हैं। लेकिन बाकी शहर की अगर बात करें तो लोग खौफ के साये में हैं, घरों में बंद हैं और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि तालिबान अब क्या ऐलान करता है, अगला कदम उसका क्या होता है, इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो सुबह सुबह मेरी बात हो रही थी स्थानीय पत्रकारों से, उनका कहना था कि लोगों को इस बात का एक बड़ा दुख है कि जिस तरह से वहां की सरकार ने जिस तरह की भूमिका निभाई है, लोगों को इसका यकीन नहीं हो रहा। लोग एक तरह से सदमे में हैं, क्योंकि लोग ये मानकर नहीं चल रहे थे कि अफगानिस्तान की सेना इतनी जल्दी हाथ खड़े कर देगी। वो मान रहे हैं कि इसकी वजह सरकार है, जो वहाँ की लीडरशिप है वो है इसकी वजह, जिसके चलते तालिबान इतनी तेजी से कब्जा करने में सफल हुआ। तो लोगों में ठीक है ब्रह्मा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। जल्दी से मनीष, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे, यूएनएससी की जो बैठक होनी है, क्या माना जा रहा है, उस बैठक की क्या मायने हैं? फिर हम अपने मेहमानों के पास चलेंगे। देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि एक हम तस्वीर देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, जैसे कि अफ़गानिस्तान के पैलेस में तालिबान लीडरशिप मौजूद है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सारे दुनिया भर के जो डिप्लोमेट्स हैं, जो अपने लोग हैं वहाँ पे, उनको एक एक करके निकाल रहे हैं। लेकिन पर्दे के पीछे भी काफ़ी कुछ हो रहा है और ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट गनी हैं वो अचानक भाग गए। ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं तालिबान की तरफ से ये बात कही गई होगी कि वो और उनका जो लीडरशिप है वो देश छोड़ के चले जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो काबुल के अंदर लड़ाई होगी और अगर लड़ाई होगी तो काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होगा। दुनिया का कोई भी देश ये नहीं चाह रहा होगा कि जो तालिबान अब तक करता आया वो काबुल के अंदर हो और काबुल के लोग भी नहीं चाहते हों। जहाँ तक आपने यूएनएससी की बात की, देखिए अब वो समय निकल चुका है। यूएनएससी पावरफुल बॉडी ज़रूर है, लेकिन जब सारी फोर्सेस अफगानिस्तान से निकल रही हैं और आज मीटिंग करने का कोई मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि अभी दुनिया मान चुकी है कि तालिबान पावर में है। पहले पावर शेयरिंग की बात हो रही थी, दोहा में भी जब बातचीत हुई थी तो ये कहा गया था कि तालिबान पावर शेयर करेगा, कोई मतलब रह नहीं जाता। ठीक है मनीष, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और जानकारी हम जुटाएंगे। अचल मल्होत्रा जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले ये जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, ना वार किया गया, ना ही उनका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, अचानक से सरेंडर कर देना, ये कैसा कदम है? इसको कैसा समझा जाए? अशरफ गनी भी जो बयान दे रहे हैं कि हमने लाखों जिंदगियां बचा ली हैं। देखिए, ये पिछले कुछ हफ्तों में और पिछले कुछ दिनों में ये तो तय हो रहा था कि तालिबान काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है और सभी पूरी दुनिया में इस बात पे आश्चर्यचकित थी कि 2.5 से 3 लाख की जो इनकी फौजें हैं, जिन्हें अमेरिकन ने ट्रेन किया है, जिनके पास पूरा असला है, आर्म्स है, इक्विपमेंट है, वो किस तरह ये 50-60 हजार की जो आतंकवादी है उनके सामने घुटने टेक रही हैं। तो जाहिर है ये अपने आप से नहीं लड़ रहे थे, ये भी जग जाहिर है कि इन्हें पीछे से काफी सपोर्ट मिल रही थी और पूरी दुनिया जानती है कि इनको सपोर्ट करने वाला कोई और नहीं, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है। पाकिस्तान और चाइना का टैसिट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट के चलते तालिबान काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि अफगान की जो फोर्सेस हैं वो भी किसी हद तक डिमोरलाइज हो गई हैं।
तालिबान ने भी बहुत सारे फोर्सेस की ऐसी कुछ रिपोर्ट आई हैं जिन्होंने आर्म फोर्सेस, पुलिस अथॉरिटीज या सीनियर ऑफिसर्स को ऑप्ट कर लिया है। और किसी किसी जगह पे ये भी बताया जा रहा है कि वहां की जो जनता है उसे आक्रोश है अपनी सरकार को लेके कि सरकार जो है इस पूरे मुद्दे को ठीक से एफिशिएंटली हैंडल नहीं कर पाए। अब सरकार की मजबूरी ये है कि इस मुश्किल समय में पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है चुप्पी साध के बैठी हुई है। अमेरिकन ने जैसे कहते हैं कि बीच मझधार में छोड़ के इन्हें चले गए, कहीं से भी किसी भी तरह की इंश्योरेंस नहीं थी कि उनको मिलिट्री रूप से उन्हें सपोर्ट किया जाएगा। आप एक कियोटिक सिचुएशन क्रिएट करके निकल जाते हैं और उसके बाद पूरी दुनिया चुप होकर बैठी रहती है, तो सरकार भी किसी हद तक ही जो है इस स्थिति से सामना कर सकती है। और तालिबान वालों ने तो शुरू से ही कह रखा था कि कोई भी हम किसी भी इंटरिम गवर्नमेंट या इस तरह के प्रपोजल को तब तक नहीं मानेंगे जब तक वहां के जो राष्ट्रपति हैं वो अशरफ गनी छोड़ के नहीं चले जाएंगे। अब चाहे आप कह सकते हैं कि अशरफ गनी की स्टेटमेंट जो है वो फेस सेविंग स्टेटमेंट है, वो अपनी जो देश छोड़ के चले गए हैं उसे अपनी फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं, लेकिन अचल मल्होत्रा जी उसको कायरता के तौर पर लिया जा रहा है, कम से कम मुकाबला तो कर रहा था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिया जा रहा है, लेकिन प्रियंका जी फिर भी ये मानना पड़ेगा कि इस पूरे एपिसोड में अगर कहीं थोड़ा सा कांसोलेशन ये है, देखिए जब ये तय हो गया, ऑलमोस्ट तय हो चुका था कि तालिबान जो है अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लेगा, दुनिया भर की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी यही कह रही थी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात का लोगों को ये रहेगा कि चलिए आखिरी दौर में जो काबुल है वहां खून खराबा नहीं हुआ और कम से कम जो है सो कॉल्ड अब जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो पीसफुली हो जाएगा। तो इसमें काफी बचाव तो हुआ, लेकिन अशरफ गनी ने इसलिए किया, मुझे नहीं लगता उनको अपनी जान का खतरा था, उनसे साफ कह दिया गया होगा। बचाव करते हुए दूसरी जगह चले गए। ठीक है मंजू सेठ जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यूएनएससी की जो आज बैठक हो रही है, इस बैठक के क्या मायने हैं? अब तो सब कुछ हो गया है, अब वहां से जब खुद ही राष्ट्रपति चले गए हैं तजाकिस्तान, पूरी तरह से इन तालिबानियों का कब्जा हो चुका है, तो इस बैठक के क्या मायने हैं, क्या हल निकल जाएगा? इसका तो खास हल नहीं निकलेगा मुझे लगता है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हो चुका है, वो ऑलरेडी राष्ट्रपति भवन में आ चुके हैं और आपने अभी बताया कि हामिद करजाई भी एक कमेटी फॉर्म करके कह रहे हैं हम हैंड ओवर करेंगे पावर सारी मिनिस्टर्स की, 3 लोगों की, उनके और जो लीडर्स हैं। तो इसमें अब सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ इसका सॉर्ट ऑफ आई थिंक लाइक जायजा ले सकता है, देयर इज नथिंग एल्स, उनके लिए कुछ है नहीं करने के लिए। पीस कीपिंग फोर्स की जो पहले बात हो रही थी उसका तो अब कोई मतलब ही नहीं है। और एट द मोस्ट वो क्या कह सकते हैं कि जैसे सब देशों ने कहा था। मंजू सेठ जी, जो मौजूदा समीकरण है इसको देखकर हम ये माने कि अब जैश और आईएसआईएस जैसे संगठन जो पाकिस्तान में है वो और सक्रिय होंगे और उनके हौसले बुलंद होंगे? बिल्कुल, हौसले बुलंद हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड उनको तो पाकिस्तान ने, इनको तालिबान को भी पनाह दी है, इनको जेईएम को भी, सभी को पनाह दी है उन्होंने, और वो अब एक्टिव होंगे और इंडिया की तरफ उनकी नजर तो बिल्कुल रहेगी। आप आगे समय के लिए, आगे आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। तो ऐसे में अब मुश्किलें आने वाली हैं। अचल मल्होत्रा जी, ऐसे में बचाव के क्या रास्ते हैं भारत के पास जो अभी से सक्रिय हो जाए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहीं रुकेंगे, अगर ये लोग आगे और बढ़ते हैं तो हमें बचाव के लिए क्या रखना है तैयारी? देखिए प्रियंका जी, बड़े दुर्भाग्य की बात कि ये कह सकते हैं कि ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत के पास ज्यादा विकल्प है नहीं जहां तक तालिबान का सवाल है, क्योंकि हमने इन्हें ऑलमोस्ट हमारे इनके साथ जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन अगर थोड़े बहुत हैं भी, तो वो बहुत ही उन्हें हमने कभी खुल के माना भी नहीं है और शायद वो इतने ज्यादा हैं भी नहीं। तो अब सब ऑप्शंस हमारे पास है। अब भारत सरकार क्या डिफिकल्ट डिसीजन लेगा? क्या वो इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान जो अभी एक आध दिन में डिक्लेयर हो जाएगी, क्या हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे? क्या हम अपनी प्रेजेंस वहां बनाए रखने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएंगे? और अगर हम वहां अपनी प्रेजेंस बना भी लेते हैं तो क्या हम वहां इफेक्टिव होंगे? क्योंकि अभी फिलहाल तालिबान तो एक अपनी पब्लिक इमेज बनाने के लिहाज से ये कह रहा है कि वो इंटरनेशनल आइसोलेशन नहीं चाहते हैं। उन्होंने छोटा सा और 2 साल, क्या पाकिस्तान इसके बाद मजबूत होता दिख रहा है जो मुंह छिपाए रहता था?
नहीं, पाकिस्तान देखिए वो तो दोहरी गेम खेल रहा है। पाकिस्तान ने काफी साल से अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए, जिसके डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कहा कि पाकिस्तान ने हमें लूटा है। तो एक तरफ तो उन्होंने अमेरिका को लूटा, दूसरी तरफ उन्होंने ये तालिबान फोर्सेस को जो मजबूत किया, तो भी पाकिस्तान बड़ी मजबूत स्थिति में जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है। पाकिस्तान की तरफ से इतने ऐसे बयान आते हैं कि ये तो बैठकर ही दोनों देश अपना अफगानिस्तान और तालिबान बात करें तभी मसले का हल हो सकता है। तो चलिए, वक्त की थोड़ी कमी है। अचल मल्होत्रा जी बहुत शुक्रिया, मंजू सेठ जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और ब्रह्मा और मनीष हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुटे हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.